टॉरॉइड, एक मिनट इसको थोड़ा दूर करने दो। लेट अस टॉक अबाउट टॉरॉइड। अब टॉरॉइड क्या है? टॉरॉइड है जैसे अपना सोलेनॉइड था ना, वैसा ही ये टॉरॉइड, सर्कुलर कॉइल। बस उसको सर्कुलर कर दिया। मतलब वो स्प्रिंग जो होती है ना, उस स्प्रिंग को मोड़कर इस तरीके से बना दिया। नाउ इमेजिन दिस इज सर्कुलर, ठीक है, ऑब्वियसली नॉट सर्कुलर, बट इमेजिन दिस इज सर्कुलर। तो यहाँ पर ये सर्कुलर बन चुका है, इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है ना। इस कॉइल के अंदर में करंट इस तरह से गोल 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 घूम रहा है। तो इसे कहा जाता है टॉरॉइड। तो टॉरॉइड को थोड़ा सा ऐसा डायग्राम बनाता हूँ जो कि मतलब समझना आसान हो। तो देखिएगा बच्चा, ये करंट मैंने बनाया तो यहाँ करंट अंदर एंटर कर रहा है, तो यहाँ से बाहर निकला होगा। सिमिलरली यहाँ से एंटर किया तो यहाँ से बाहर निकला होगा। सिमिलरली यहाँ से एंटर किया, सिमिलरली यहाँ से बाहर निकला होगा। तो मैं देखता हूँ अपर साइड ऑफ द कॉइल में से अंदर घुसता हुआ करंट दिखा, और जो लोअर साइड है उसमें से बाहर निकलता हुआ करंट आ रहा है। तो इसको अगर ड्रॉ करें तो मैं देख सकता हूँ अपर साइड में तो अंदर की तरफ घुसता हुआ करंट है, इस तरह से मैंने एक सर्कुलर बना देना है। एंड लोअर साइड में से यानी कि अंदर वाले पॉइंट में से क्या बनाऊंगा मैं, बाहर की तरफ आएगा। यहाँ पर करंट कैसा बनेगा, ये बाहर की तरफ करंट बनता हुआ दिख रहा है। क्या ये डायग्राम समझ पा रहे हैं? हाँ सर। बोलो बाबा, ऐसे मरे हुए से कैसे हो रहे बाबा आज? हाँ सर, समझ पा रहे हैं। हाँ। हाँ सर, तो समझ रहा है। अब हमारे पास क्या बनते हैं, हमें देखना है कि बाबा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं क्या बोलता हूँ कि हमारे पास लिख लिया कि दिस इज पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी, है ना। इन तीन अलग अलग जगहों पर हमें देखना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू, ठीक है। तो हमें वही से करना पड़ेगा, एम्पियर लूप लॉ ढूंढना पड़ेगा। एम्पियर लूप के लिए हमें लूप बनाना पड़ेगा, लूप इमेजिन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस प्रकार से बन रही है इसको सोचना पड़ेगा। तो यहां पर मैं देख सकता हूं बाबा, इस पॉइंट पर निकालना मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत बहुत आसान है। किस तरफ होगी बोलो? बोलो, इस पॉइंट पर, ये जो इंटरनल वाला पॉइंट है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस प्रकार से बनेंगी? बोलो। अरे यार बोलो रे बाबा। बी पॉइंट पर ये, या ये वाला पॉइंट हुआ, इस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में दिखने वाली है? बच्चा लोग अगर ऐसे चुप बैठना है तो फिर रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ मैं आपको, है ना। रिकॉर्डिंग में मेरे को टाइम भी कम लगेगा, तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा, मेरा टाइम भी बच जाएगा। रिकॉर्डिंग थोड़ी ना कर रहे हैं हम, लाइव क्लास इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि आप इंटरेक्ट करते रहें मुझसे। जल्दी से बोलो अब, राइट। इस पॉइंट पर कहाँ बनेगा? क्लॉकवाइज। इसमें बनेगा। आप सोचो कि ये जो क्रॉस है, इस क्रॉस की वजह से नीचे की तरफ और इस डॉट की वजह से भी नीचे की तरफ, तो इस तरह से कुछ बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। और फिर अगर मैं इस पॉइंट पर आता हूँ तो इस पॉइंट पर देखें तो इस क्रॉस वाले की वजह से कैसा इधर, नीचे। और इस डॉट वाले की वजह से भी इधर। तो नीचे। आपको कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है, एक सर्कुलर सा सिमेट्रिकल सा पाथ बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है। अब मैग्नेटिक फील्ड के पता लग गया तो बच्चा लोग अब आप बताओ, मैग्नेटिक फील्ड अगर पता लग चुका है तो व्हाट शुड आई डू फॉर द लूप, कैसा बनाऊं? बी के साथ एंगल या तो 0 या तो 90 या 180, तो कैसा लूप बनाए बोलो?
अरे बोलना पड़ेगा रे बाबा। स्फेरिकल। ये स्फेरिकल नहीं, अरे ये वैसा बनेगा, ये सर्कुलर। हाँ सर्कुलर। रिंग रिंग। सर्कुलर। तो इसी के ऊपर मैंने चढ़ा दिया एम्पियर्स लूप। ये मैंने चढ़ा दिया एम्पियर्स लूप। अब इसी के ऊपर मैंने एम्पियर्स लूप चढ़ा दिया, चलो बहुत ही बढ़िया। अब आगे की बात करते हैं। तो क्या बोलता रहे बाबा में, एम्पियर्स लूप अपन ने बना दिया है, चलो बहुत बढ़िया। अब अपने को करना पड़ेगा इसका लगाना पड़ेगा एम्पियर्स लूप लॉ। तो मैं लगाता हूँ एम्पियर्स लूप लॉ फॉर पॉइंट बी। पॉइंट बी के लिए लगा लेते हैं सबसे पहले। तो मैं कह सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। यहां तक तो हम पहुंच जाते हैं, चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं कहता हूं कि बाबा यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स जो ऐसे गोल गोल चक्कर काट रहा है, ये नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं कहता हूं, नंबर ऑफ टर्न्स मैंने कह दिए कैपिटल एन है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मैंने कह दिए कैपिटल एन है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि बाबा यहां पर इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू, इस लूप के अंदर में कितना करंट फंस चुका होगा बताओ, म्यू नॉट कैपिटल एन है। कैपिटल एन इंटू आई, क्योंकि एक लूप में आई करंट गया और यहां पर हमने ये येलो येलो कलर के बना रखे हैं, तो ऐसे एन लूप बने हुए हैं, तो यहां से म्यू नॉट एन आई बन चुका है। चलिए अब आगे बताइए इसका क्या किया जाए बी डॉट डी एल का। बोलो। जीरो बी डॉट डी एल जीरो, कॉस जीरो टू मतलब पाई उसी आर cos- सी। cos 0 बरोबर कि Direct बाबा to pi। बी और डीएल के बीच में एंगल हमने लिया तो दैट इज जीरो, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो यहां से कॉस जीरो, तो ये तो वन बन चुका है, यहां पर बी और डीएल अब मैग्नीट्यूड बचे हैं, अब ये वेक्टर नहीं बचे। तो बाबा बताओ b का मैग्नीट्यूड सेंटर से सभी पॉइंट के लिए अगर कहा जाए तो वो क्या होगा, वो तो बराबर होगा, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल पॉइंट है ना, कि सेंटर से मैंने लिया तो सिमेट्रिकल पॉइंट पर मैं कह सकता हूं कि बाबा b का मैग्नीट्यूड तो बराबर आएगा। तो b इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, बचा कौन, dl इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। नाउ आगे क्या करें, बोलो। बोलो बाबा। dl डीएल का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 2 pi r। ये बन जाएगा 2 पाई, और इसकी दूरी अपन मान लेते हैं अगर r है तो ये 2 पाई r, टोटल पेरीफेरी बन जाएगा। डीएल 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 आप जोड़ते जाएंगे तो वो वेक्टर नहीं है डीएल, डीएल क्या है, वो तो मैग्नीट्यूड है बाबा, छोटू सा लेंथ है, तो सबको जोड़ेंगे तो b इंटू 2 पाई r बन जाएगा, और दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बन जाएगा। तो b की वैल्यू बना है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ये बन चुका है मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। No। चलिए अब आगे बात करते हैं, पॉइंट ए के लिए लिखते हैं। तो पॉइंट ए के लिए क्या कहा जाए, पॉइंट ए के लिए बात की जाए तो पॉइंट ए के लिए बताओ क्या हो जाएगा, हमारे पास वही है इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। अब बताइए, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एम्पियर्स लूप लगाना है तो मुझे लूप बनाना पड़ेगा। अब ए पॉइंट के लिए बताइए लूप कैसा बनाए, ए पॉइंट के लिए लूप कैसा बनाया जाए। सर्कल। फिर से सर्कल बनेगा, क्यों कि बाबा यहाँ पर अगर बनेगा, अगर इसके चांसेस हैं बी बनने के, तो वो वंस अगेन क्या होंगे, सर्कुलर बनने के चांसेस हैं। क्यों, क्योंकि जिस तरह से सिमेट्रिकली मैंने अंदर वाले पॉइंट के लिए यानी कि बी पॉइंट के लिए बताया, एग्जैक्टली सेम लॉजिक से मैं कहता हूँ कि बाबा ए पॉइंट के लिए भी अगर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो सर्कुलर ही बन रही होगी, और अगर वो सर्कुलर बन रही होगी दैट मीन्स, अगर वो सर्कुलर बन रही होगी दैट मीन्स कि बी डॉट डी एल अगर लिखा जाए तो वंस अगेन क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ बी और
ये तो डीएल ही लिख लेते हैं एक बार, और ये म्यू नॉट, और उस लूप के अंदर में कितना करंट फंसा है? लूप के अंदर में करंट फंसा कितना? जीरो फंसा है। तो यहाँ से बी डॉट डी एल जीरो। अब बी डॉट डी एल जीरो होने के तीन तरीके हो सकते हैं, या तो बी जीरो, या डी एल जीरो, या बी डॉट डी एल जीरो। एंगल 90। तो मैंने देखा बाबा बी डॉट डी एल कभी जीरो हो सकता है क्या? नो, नहीं होगा। अब हमने देखा कि बाबा बी बनेगा तो सर्कुलर बनेगा, तो डीएल के साथ में उसका एंगल कभी 90 नहीं बन पाएगा। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट तो जीरो नहीं है। क्या डीएल जीरो हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता। डीएल तो नहीं डीएल है, वो नहीं तो हमने खुद लेंथ लिया है, तो डीएल तो जीरो नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स यहां पर एकमात्र हमारे पास ऑप्शन है कि बी बनना चाहिए जीरो। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो। अब बात करते हैं, पॉइंट ए बन चुका है, पॉइंट बी बन चुका है, बनता है पॉइंट सी। बताइए क्या किया जाए? वंस अगेन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बना? करंट एनक्लोज बताइए कितना बनेगा बाहर वाले पॉइंट के लिए? जीरो। जीरो बनेगा। कैसे जीरो बनेगा? मतलब अपोजिट है ना, एक ऊपर जा रहा है। बिल्कुल सही कि बाबा ये ग्रीन वाले जो दिख रहे हैं वो तो अंदर घुस रहा है करंट, और जो येलो वाला दिख रहा है वो तो बाहर आ रहा है। तो नेट जितना अंदर घुसा उतना ही बाहर आया, तो नेट इज कमिंग आउट टू बी जीरो। तो ये कितना बन जाएगा? करंट एनक्लोज आ जाएगा जीरो। तो यहां से आया बी, और मतलब इसको तो ऐसे ही रख लो, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो। तो वंस अगेन सेम फंडे से मैं कह सकता हूं बी की वैल्यू क्या रही होगी? जीरो रही होगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी की बात की जाए तो वो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अगर बनी है तो मात्र और मात्र इसके अंदर वाले रीजन में बनी हुई है ना? यहां पर जो अंदर वाला रीजन है वहां पर बनी हुई है, इसके आगे पीछे या अंदर या बाहर में नहीं बनी हुई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि बाबा ये अंदर वाले रीजन में तो ठीक है, लेकिन इसके ये पॉइंट ए पर और या पॉइंट सी पर अगर देखा जाए तो वहां जीरो बन जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। जाने क्या बोलो? डन क्या रे? हो गया सर। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली करंट कैरिंग शीट। कि इस शीट की वजह से हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो कैसे बनाया जाए? आप अगर देख पाएँ, समझ पाएँ, तो आई कैन ड्रॉ ये करंट ऐसे स्क्रीन से बाहर की तरफ आता हुआ दिख रहा है। ऐसे कितने हैं? ये इस तरफ भी इनफाइनाइट है
और ऐसे कितने हैं, ऐसे इस तरफ भी इनफाइनाइट हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बना हुआ है, इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट बना हुआ है। नाउ हम देखना चाहते हैं, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए। तो हमें बताइए पॉइंट ए पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है। हमें दे दिया है बाबा कि टोटल करंट तो निकालना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है। तो यहाँ पे क्या कर दिया अपने को, करंट पर यूनिट लेंथ दे दिया है, लैम्डा है ना। करंट पर यूनिट लेंथ लैम्डा दे दिया है, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ के लिए टोटल करंट तो कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू लेंथ एल। लेकिन लेंथ एल ही बहुत ज़्यादा है तो टोटल करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम डिफाइन किस तरह से कर रहे हैं, करंट पर यूनिट लेंथ की मदद से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। समझे क्या बाबा? हाँ सर। हाँ जी, तो अब बताओ। पॉइंट ए के लिए मैग्नेटिक फील्ड बताइए क्या होगा। एंड इसे सोचने के लिए हमें एम्पियर्स लूप देखना पड़ेगा और एम्पियर्स लॉ लगाओ। म्यू नॉट लैम्बडा बाय 2। म्यू नॉट लैम्डा अपॉन 2, बरोबर। लूप कैसे लिया रे वाला? स्क्वायर लिया। स्क्वायर लिया, ठीक है। लूप निकालने के लिए सबसे पहले अपना काम क्या होना चाहिए कि लेट अस फाइंड आउट कि मैग्नेटिक फील्ड अगर बनेगी तो कैसे बनेगी। तो इस पॉइंट ए पर देखता हूँ। पॉइंट ए पर देखा जाए तो एकदम इसके नीचे जो वायर है उसमें करंट बाहर की तरफ आया, तो उसकी वजह से फील्ड लाइंस कैसे बनी हुई है, इस प्रकार से बनी हुई है। अच्छा, मैं देखता हूँ कि क्या सिर्फ यहाँ पर पॉइंट ए पर फील्ड लाइंस सिर्फ एक वायर बना रही होगी या बाकी सभी भी बना रहे होंगे? बोलो रे बाबा, सभी बना रहे होंगे। तो मैं यहां से जाता हूं कि यहां से कुछ दूरी पर गया, यहां पर मेरे को मिला राम। तो राम की वजह से बनी हुई फील्ड लाइंस कैसे बनेगी रे बाबा? राइट। राइट में बनेगी क्या? वो लाइन को परपेंडिकुलर। थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरह से बनने वाली। अच्छा देखो, तो मैं इस पॉइंट से लेफ्ट में गया था, तो चलो इधर भी जाता हूं। तो मेरे को इसका जुड़वा भाई मिल गया। कौन मिल गया? शाम मिल गया। तो उस शाम की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखूं तो कैसे बनेगी बोलो? कुछ इस प्रकार से बनती हुई दिखेगी। तो मिला जुला के अपने को क्या हमेशा जुड़वा भाई मिलते जाएंगे क्या? इधर लेफ्ट में जितना गया उतना ही राइट में गया, क्या ऐसे जुड़वा भाई मिलते रहेंगे क्या हमेशा? हाँ। तो क्या ये जुड़वा भाई का ऊपर और नीचे वाले कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे क्या? इसका मतलब बचेगा तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बचेगा। कौन सा होगा बोलो? लेफ्ट। लेफ्ट में बचने वाला है। तो पॉइंट ए पर लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। चलिए, मैं जितना यहां से ये दूरी को मैं अगर आर लिखता हूं तो एग्जैक्टली नीचे मैं आर दूरी पर दूसरा पॉइंट ले लेता हूं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि बाबा जितना इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही नीचे वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि दूरियां बराबर हैं तो मैग्नीट्यूड वाइज तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि दोनों सेम होंगे। चलिए बात करते हैं अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। तो इस पॉइंट पे बताइए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगी? राइट। राइट में बनेगी कि लेफ्ट में? राइट। राइट में बनेगी। ठीक है, इस पॉइंट पे कहाँ बनेगी? राइट में बनेगी। और राम शाम ऐसे कर लें, सीता गीता सभी का काम कर लें तो हम देख सकते हैं कि बाबा ये दो सभी का कंपोनेंट राइट में ही बनेगा और ऊपर नीचे वाले कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे। तो इतना समझ में आ चुका है कि चाहे ए पॉइंट ले या चाहे ये नीचे वाला पॉइंट ले, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने वाली हैं। चलो ए के इधर वाला पॉइंट लेता हूँ, ये वाला पॉइंट लेता हूँ। तो बताइए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ होंगी? ऊपर नीचे लेफ्ट राइट? लेफ्ट में। लेफ्ट में बनेगी। अच्छा, मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं, बताइए यहां पर कहां बनेगी? राइट में। राइट में बनेगी। तो बच्चा आप क्या समझ सकते हैं कि हमें फील्ड लाइन समझ में आ रही है, तो नीचे वाली फील्ड लाइंस जो बनेगी वो कुछ इस प्रकार से फील्ड लाइंस बनती हुई दिख रही हैं। और अगर ऊपर वाली फील्ड लाइंस अगर देखें
तो ये कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हुई दिख रही हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें, बोलो? नहीं। तो अपने को लूप बनाना नहीं पड़ेगा। सर। अब लूप बनाए तो ऐसा बनाए जिससे कि अपना काम आसान हो जाए। काम आसान कहाँ होगा? जहां पर एंगल 0, 90 या 180 बने। तो क्या करें, ऐसा कर लेता हूं मैं, ऐसा मैंने एक लूप बना दिया। देख लो, जहां पर भी फील्ड बनेगी या तो एंगल 0 बना रही है, या 180 बना रही है, या तो 90 बना रही है, कहीं इस तरह से तीनों में से कुछ ना कुछ बनेगा। तो मैंने इस लूप को 4 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4। डीएल वेक्टर भी मैं ऐसे ले लेता हूँ, मेरी मर्जी है, ले लिया मैंने। तो ये डीएल वेक्टर ऐसा बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ बाबा, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। करंट अंदर कितना फंसा हुआ है। तो यहां से क्या बना, इंटीग्रल बी डॉट डी एल, इसको 4 टुकड़े कर सकते हैं। बी डॉट डी एल पे गोला लगा हुआ है ना, गोले का मतलब क्या है कि पूरा चक्कर काट के आए हैं हम। तो पूरा चक्कर काट के आए, इसका मतलब मैं एक पूरा गोला मैं देख सकता हूं। तो यहां पर बना इंटीग्रल ऑफ, अरे गोला नहीं रे, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल किसके लिए, 1 के लिए, प्लस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल किसके लिए, 2 के लिए, प्लस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल किसके लिए, 3 के लिए, प्लस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल किसके लिए, 4 के लिए, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। बताइए क्या लिखा जाएगा करंट एनक्लोज्ड? लैम्डा लैम्डा और लेंथ उसकी इंटू एल। तो ये मैंने एल मान लिया, लेंथ, इस लेंथ को मैंने एल मान लिया, ठीक है। और यहां से ये दूरी आर दे ही रखा है, तो ये 2r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा और ये भी r हो जाएगा। तो अभी मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो बाबा 1 के लिए बताओ क्या बनेगा, बी डॉट डी एल, बोलो 1 वाली के लिए क्या बनेगा? बी डी एल हम्म, बी एल ये आ जाएगा b इंटू एल, क्योंकि b और l के बीच में कोई एंगल 0 बना हुआ है, तो इंटीग्रेशन सीधा सीधा b dl का इंटीग्रेशन बना। और हर पॉइंट पर यहां पर आप कह सकते हैं, इसके हर एक पॉइंट पर आप कह सकते हैं b की वैल्यू सेम होगी कि अलग अलग होगी? अरे सेम होगी कि अलग अलग होगी? सेम। सेम होगी। तो इसी वजह से हमने क्या लिख दिया कि बाबा बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन सीधा b इंटू एल लिख दिया। कोई समस्या हो तो बताओ। अब 2 के लिए बताइए, 2 के लिए क्या होगा? 0 0 बनेगा, रीजन बीइंग Zero. b इज परपेंडिकुलर टू डी एल। 3 के लिए क्या बनेगा? DL. बी एल बनेगा। एंड 4 के लिए 0। तो यहाँ पे इन दोनों का रीजन क्या है, b इज परपेंडिकुलर टू डी एल एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट लैम्डा एल। तो इस तरीके से हमारे पास बन चुका है। तो ये कितना आ गया बाबा, 2bl इक्वल्स टू म्यू नॉट लैम्डा एल, हेंस b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट लैम्डा बाय 2। और इस तरीके से हमारे पास बन चुका है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। समझे क्या बात को? ओके बच्चा, तो जल्दी से नोट कर लीजिए बाबा।
हो गया सर। चलिए नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड magnetic field due to what? Due to moving charge. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। तो जब चैप्टर शुरू किया था तब हमने देखा था, क्या देखा था बाबा? जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो किसकी वजह से होती है बोलो? 3 तरीके से हमने देखा था। अरे बाबा पेज पलट लो अगर याद नहीं आ रहा तो। देखो बताओ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो किन किन कारणों से होती है? अरे क्या रे बाबा, ऐसे कैसे शांत बैठे हो रहे? मूविंग चार्ज मूविंग चार्ज की वजह से होती है। तो चाहे अपने पास क्या हो जाए, मूविंग चार्ज में हमने देखा कि एक तो है करंट की वजह से भी लिखा होगा, है ना, करंट की वजह से भी लिखा होगा, साथ ही साथ मैग्नेट की वजह से भी लिखा होगा, और साथ ही साथ मूविंग चार्ज भी लिखा होगा। तो इन तीनों में बेसिकली जो कारण है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने का वो एक ही है, वो है मूविंग चार्ज। क्यों? क्योंकि करंट में भी अगर हम बात करें तो बच्चा है तो क्या, चार्ज मूव ही तो कर रहा है। और मैग्नेट के अंदर में भी जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, इस चैप्टर के एंड में जब हम पहुंचेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नेट के अंदर में भी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जैसे वो आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, उसका रीजन होता है मैग्नेट, इनके अंदर जो मोशन ऑफ चार्ज है वो। तो इसका मतलब मिला जुला के अल्टीमेटली एक अगर कंक्लूड किया जाए तो मैं कह सकता हूं कि बाबा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो उसका बेसिक रीजन है मूविंग चार्ज, है ना, उसका बेसिक रीजन है मूविंग चार्ज। तो मैंने आपको दे दिया कि ये एक चार्ज है Q जो कि v वेलोसिटी से चलता है और यहाँ से r दूरी पर कोई पॉइंट है P। और अब मैं जानना चाहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, बताइए क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P बताइए क्या रहेगा? बोलो जी। So mu naught Q dl into dl cross V. हाँ जी, Mu naught Q into dl cross V अपन 4 pi r cube. मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P अगर लिखा जाए तो हमारे पास बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, कौन सा है? बायो-सावर्ट्स। क्या बोलता है वो? म्यू नॉट बाय 4 पाई, बोलो, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज लिख सकते हैं, है ना, आई डी एल क्रॉस आर, या एक काम कर लो, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इतना मैंने लिख लिया मैग्नीट्यूड वाइज। कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं। अब मैं चाहता हूं कि इस फॉर्मूले की मदद से मैं कोशिश करता हूं कि एक मूविंग चार्ज का हमें पता लग जाए। तो क्या आ जाए? म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाय 4 पाई ये तो कांस्टेंट है। आई क्या होता है? रेट ऑफ चार्ज फ्लो। आई क्या होता है? रेट ऑफ चार्ज फ्लो। तो वो क्या लिखा जाएगा? डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू क्या है कि भाई डी टी समय में हमारा डी क्यू चार्ज फ्लो किया है, इसलिए डी क्यू बाई डी टी करंट हो जाएगा। तो बच्चा यहाँ पर एक मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज है तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी इसका करंट के बारे में सोचा जा सकता है। तो क्या कोई बता सकता है कि बाबा यहाँ पर करंट क्या होगा? वो होगा कि टोटल डी क्यू चार्ज जो फ्लो किया है डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पर चार्ज है ही कितना? चार्ज है कितना? क्यू है। और ध्यान दीजिए एक पार्टिकल है, तो डी क्यू का मतलब था क्या? वो तो ये था कि कितना छोटा सा चार्ज हमने कंसिडर कर लिया। अब बेचारा है ही एक पार्टिकल, अब उसमें भी क्यू चार्ज है, तो उससे छोटा चार्ज तो कुछ और होगा नहीं।
तो आई की जगह क्या लिख सकता हूँ बाबा मैं? ये लिख सकता हूँ क्यू बाई डी टी लिख सकता हूँ मैं। यहां पर डी क्यू बाई डी टी क्यों नहीं लिखा? पहले से ही छोटा है ना। पहले से ही बेचारा छोटा सा है, एक पॉइंट चार्ज है, क्यू चार्ज है, Point charge. तो वो जो डी क्यू था ना वो एक्चुअली यहाँ पर क्यू का ही काम कर रहा है। तो अब मेरे पास आई आ गया, डीएल तो डीएल रहा, साइन थीटा रहा, अपॉन आर स्क्वायर रहा। अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टाइल से काम करते हैं। तो म्यू नॉट बाय 4 पाए, क्यू को मैंने उधर रखा। अब देखो मैंने क्या कर दिया, डीएल अपॉन डी टी को एक साथ चिपका दिया। ऊपर मैंने साइन थीटा रखा, नीचे में मैंने आर स्क्वायर रखा। डीएल बाई डी टी क्या समझ में आ रहा है? वी। तो ये आ जाएगा Q, ये आ जाएगा V, ये आ जाएगा साइन थीटा, और ये डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इतना बन चुका है। तो ये तो अपने पास क्या बन चुका है, छोटू सा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मूविंग चार्ज। ये बन चुका है म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मूविंग चार्ज। चलो बहुत ही बढ़िया। चलिए अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, चलिए इतना तो बन गया। Q तो चार्ज है, वेक्टर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ऊपर V दिखता है, ऊपर साइन थीटा दिखता है। तो क्या किया जाए बताइए, एक बात सोचो कि इस मूविंग चार्ज की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नीचे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ज अगर ऊपर मूव कर किया सकते तो हैं। वी कैन इमेजिन कि बाबा करंट भी ऊपर गया होगा। करंट ऊपर गया तो इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी अंदर की तरफ बना होगा, और मैग्नेटिक फील्ड बी अंदर की तरफ बना तो बाबा आप क्या बोल सकते हो कि हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला बना है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दिखा दे। तो बताओ V क्रॉस R लिखें या R क्रॉस V लिखें? V क्रॉस R. V V क्रॉस R. क्रॉस R लिखें। तो ऊपर की तरफ अपन क्या करेंगे, ये बनेगा Q V क्रॉस R अपॉन R क्यूब अपॉन R क्यूब। तो इस प्रकार से म्यू नॉट बाय 4 पाई Q V क्रॉस R अपॉन R क्यूब। तो इस तरीके से हमारा बन चुका है नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। समझे क्या? Moving charge. ओके, जल्दी से नोट करो। आज मैं आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा इससे क्वेश्चन का, है ना? तो क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिएगा। एंड डिस्कशन क्लास कब रखना है बोलो? अरे बोलो बाबा। करंट का डिस्कशन अभी बाकी है, मुझे लगता है करंट कैपेसिटेंस का डिस्कशन बाकी है। सैटरडे रख लें। आज क्या डे है? आज डे कौन सा है रे बाबा? आज वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। देख लो बाकी लोग, सैटरडे इज फाइन। क्या ठीक है, डन है, सैटरडे कर लें। अरे यार ऐसे शांत सर, शांत कैसे चलेगा। बैठे रहते हो रे बाबा? कुछ खाया पिया करो ना रे। हाँ सर. तो नहा धो के बैठते हो क्या तुम लोग? हैं? Occasionally. हाँ सर। नहीं नहीं. थोड़ा फ्रेश होके बैठा करो यार, ऐसे मुंह धो कैसे करो. आज तो पूरा मुंह धो के. बाबा थोड़ा सा नहा धोके करो यार, कुछ ऐसे बैठे रहते हो नींद तो में से। सुबह 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 ठंडी लगती है नहीं सर, नींद में नहीं रहते. ठंडे में. तो ऐसे आवाज ऐसे लगती है कि ऐसे, मतलब बस नींद में बात हो रही है, बस सर तो बस बकर करे जा रहे नहीं हैं। सर, वो ज्यादा बोलना नहीं चाहिए सर. अच्छा, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब बोलना चाहिए तब तो बोलना चाहिए ना। हाँ, आप बोल रहे हैं सर. ठीक है, चलो देखते हैं। तो अपने पास इतना बन चुका है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो चलो अब एक सवाल करके बताओ।
ये रहा एक सर्कुलर पाथ, एंड इस सर्कुलर पाथ में एक पॉजिटिव ई चार्ज v स्पीड से गोल चक्कर काटता है ना, रिवॉल्विंग विद स्पीड, कांस्टेंट स्पीड v in a circle of radius r, है ना। सर्कल ऑफ कांस्टेंट स्पीड v है, सर्कल ऑफ रेडियस r है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि बाबा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, बताइए क्या लिखा जाएगा। म्यू नॉट EV by 4 pi r square। क्या कह रहे बाबा, ये ऊपर ही Current वाला निकाल फॉर्मूला, लिया। तो ये फॉर्मूले में सीधा डाल दें तो ये बना, कितना बना, दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्यू तो चार्ज कितना था, ई था, ऊपर क्या करना है v क्रॉस r, तो v और r के बीच का एंगल बोलो 90 डिग्री। ये रहा हमारा r वेक्टर, ऊपर जा रहा है v वेक्टर, तो दोनों के बीच का एंगल 90, तो ये आ जाएगा v r साइन ऑफ 90 अपॉन नीचे r क्यूब, यानी कि यहाँ पर r क्यूब, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई e, ऊपर है v, नीचे है r स्क्वायर, तो म्यू नॉट EV अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। बड़ा सिंपल सा सवाल था, कोई डाउट हो तो बोलो। डन डन डन, अरे बोलो बाबा। अच्छा चलो बताओ Yes, sir. कि यहाँ पर ये करंट, अगर एक रिंग होता करंट कैरिंग वायर आई वाला, तो बताइए उसमें मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना लिखा जाता। म्यू नॉट I by 2 r। म्यू नॉट आई अपॉन 2r लिखा जाता। चलिए, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका मेथड 2 करता हूँ कि एवरेज करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो यहाँ से आई एवरेज अगर लिखा जाए तो क्या कोई बता सकता है कितना होगा। QV by 2 pi r। ये हो जाएगा एक चक्कर में कितना चार्ज घूमा, ई चार्ज घूमा, और एक चक्कर में टाइम कितना लगा, 2 वो pi r लगा by है v। 2 पाई r डिवाइडेड बाई v। ये ऊपर तो क्या लिखा है, कितना चार्ज घूमा एक चक्कर में, तो कितना घूमा, ई घूमा, और एक चक्कर का टाइम कितना, वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड, तो वो आ गया 2 पाई r बाई v। तो ये कितना आ चुका है, ई v अपॉन 2 पाई r। और अगर आई एवरेज आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर लिख सकते हैं, वो है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो देखो कितना आ गया, म्यू नॉट का म्यू नॉट, आई की वैल्यू है ई वी अपॉन 2 पाई r अपॉन 2r। तो इन दिस वे बना है म्यू नॉट ई वी अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। समझे क्या, बोलो। हाँ सर समझे। हाँ जी बोलो, ठीक हाँ। है, तो जल्दी से नोट करें। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर चालू करने वाले हैं? चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ बाबा, अभी बहुत बड़ा है। पूछ रहा है इसे कौन सा करने वाले हैं? इसके बाद में क्यों, क्या करना है तेरे को, हाँ ऐसे ही। हाँ हाँ सर तब से पढ़ना चालू करेंगे। कब से नहीं। पढ़ना चालू करेंगे, मतलब क्या? मतलब कोई जल्दबाजी है क्या अपने को, नहीं सर। नहीं चल सर, तो रहा है ठीक ठाक सा, मतलब ये सवाल आ क्यों रहे हैं मुझे हाँ समझ नहीं सर आ रहा। पूछ रहा सर इसे। क्या पूछ रहा, ऐसे बता। जनरल नॉलेज। कुछ नहीं सर। रोज अगला चैप्टर में बताता हूँ, सीक्वेंस बता देता हूँ। अगला क्या है, अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, तो उसके बाद आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन एसी, ईएमआई ऑप्टिक्स वगैरह। और एसी। अरे रुक तो जा, पहले ये तो खत्म होगा, मॉडर्न तो अपना खत्म हो ही गया, हाँ, है ना। तो अब इसके बाद में, इसमें के बाद में अब देखते हैं उसके बाद क्या करना है। पहले इतना तो हो जाए, एसी तक खत्म हो जाए, एसी का तक का सीक्वेंस है, फिर देखते हैं क्या करना है। अपना तब तक एसएचएम भी offline बचा तो- हुआ है, तो मुझे लगता है पहले एसएचएम कर लूँगा, ठीक है ना। तो चलो बाबा, तो ये आ गया अपने पास मेथड 1 मेथड 2 सब कर लिया। कोई डाउट हो तो बताओ। डन, चलो नेक्स्ट
इसको चार्ज दिया है, दिस इज 2q, दिस इज माइनस चार्ज है, दिस इज माइनस q, दिस इज चार्ज दिया अपने को 3q एंड दिस इज लेट्स से माइनस 1q। तो सेंटर पर ये रेडियस r ले लीजिएगा और ये गोल चक्कर ऐसे काट रहा है ओमेगा से। तो हमसे पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, बताइए कितनी होगी। म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाय 4 पाई आर। कितना आ गया रे ये 2q 3q 5q और ये 3q। हाँ तो बोलो कितना आ गया। 3q म्यू नॉट इंटू 3q ओमेगा अपॉन 2 4 पाई आर। हाँ बरोबर बाड़ा, बरोबर। सिंपली अपन क्या कर सकते हैं कि एक तो ये मेथड 1 है अपने पास, मेथड 2 है, जैसा चाहे कर लो। तो मैं मेथड 2 से कर रहा हूँ, मेथड 1 से भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अगर आई एवरेज निकाल लूँ, अगर आई एवरेज निकाल लूँ तो कितना होगा बोलो। एक चक्कर में चार्ज फ्लो, एक चक्कर में नेट चार्ज फ्लो अपॉन एक चक्कर का टाइम। एक चक्कर ये गोल घूमने वाला चक्कर है, कोई और चक्कर मत सोचना, है ना। तो बताओ एक चक्कर में नेट चार्ज फ्लो के लिए क्या कर दो, मान लो यहाँ खड़ा हो गया मैं और ये ऐसे ऐसे गोल घूम रहा है, तो मुझे कितना टोटल चार्ज फ्लो करता हुआ दिखेगा। मुझे दिखेगा कि बाबा मेरे तरफ से 2q इधर गया लेफ्ट इधर, फिर माइनस q इधर गया, फिर 3q पास किया, फिर माइनस q गया। समझे क्या, सारे चार्जेस मुझसे पास करेंगे ना। तो इसका मतलब नेट चार्ज कितना फ्लो करेगा, एक तो ये प्लस 2q, एक माइनस q, एक प्लस 3q, एक माइनस q, तो कितना आ गया प्लस 3q आ गया। तो एक चक्कर में जो नेट चार्ज फ्लो किया है दैट इज प्लस 3q, और एक चक्कर का जो टाइम हो जाएगा कितना हो जाएगा वो 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो दिस इज इक्वल टू 3q ओमेगा अपॉन 2 पाई। और बस अब मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर लिखें तो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एवरेज अपॉन 2r। तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एवरेज कितना है 3q ओमेगा अपॉन 2 पाई अपॉन दिस इज इक्वल टू 2r। तो ये आ चुका है म्यू नॉट 3q ओमेगा अपॉन 4 पाई r, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा रे, बाहर। अंदर बाहर, अंदर बाहर। कैसे पता लगा बाहर है या कैसे पता लगा अंदर है। करंट वो है ना, एंटी देखिए क्लॉकवाइज है। बरोबर, करंट इस तरफ से आ रहा होगा, नेट करंट। तो मेरे पास नेट करंट इधर आया तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कहाँ बनेगी, आउटवर्ड बनेगी, बाहर की तरफ बनेगी। तो इसी तरीके से हमने निकाल दिया है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। इसके अलावा कोई और तरीका, वो तो है ही बेसिक वाला जो हमने किया था, एकदम फंडामेंटल भी, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। इससे भी करोगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिएगा। आगे बढ़े क्या। हाँ जी, हाँ सर। हाँ सर। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है,
यहाँ पर ये क्यू चार्ज है, ओमेगा से घूम रहा है, इस प्रकार से घूम रहा है, ठीक है ना। मैं इसको डॉटेड कर मतलब देता हूँ, कैसे ये हाँ। डॉटेड है, ठीक है ना। तो इसका मतलब बाहर वाली लाइन में ये नीचे जा रहा है और अंदर वाली में ऊपर की तरफ घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है। एंड ये रहा पॉइंट P जो कि सेंटर से x दूरी पर है। तो हमसे पूछा गया है P पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए क्या होगा। टु, 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 टु। सर जो फॉर्मूला आया था म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, उसमें बस आई की जगह क्यू ओमेगा बाय 2 पाई। गलत है बच्चा। बोलो। एक मिनट। सर न्यू नॉट ओमेगा आर बाय 8 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्या किया रे? सर वो रिंग का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालो, उसमें एवरेज करंट डाल दें। नहीं रे बाबा, नहीं चलेगा ऐसे। सर म्यू नॉट क्यू ओमेगा आर बाय 4 पाई। क्या किया बड़ा? हम्म चार्ज क्यू है और जो वेलोसिटी रहेगी वो ओमेगा आर रहेगी चार्ज क्यू है और वेलोसिटी ओमेगा आर। वेलोसिटी ओमेगा आर है, ठीक है। तो हो गया ना। तो सीधा अपना फॉर्मूला बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर। तो क्यू वी की जगह आ जाएगा ओमेगा आर, है ना, इसकी रेडियस आर मान लिया, और क्यू वी क्रॉस आर। और दूसरा वाला आर क्या था? एक मिनट रुको, उसको कैपिटल आर कर देता हूँ मैं ताकि कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाए। क्यू वी, और वी तो बाहर की तरफ है, और इसकी जो आर वेक्टर है वो कुछ इस प्रकार से। तो बच्चा क्या लिखा जाएगा? क्यू वी क्रॉस आर, दोनों के बीच में बताइए एंगल कितना हुआ, वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के बीच में? 90 डिग्री। तो साइन ऑफ 90 अपॉन आर क्यूब बना है। तो ये क्या आ गया? म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू ओमेगा आर, और नीचे में आ चुका है आर स्क्वायर, और साइन 90 तो ये तो 1 बन चुका है। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू ओमेगा आर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना बना रही?
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का X square अंडर plus रूट बड़ा का R square। होल स्क्वायर। तो ये हमने निकाल दिया है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि बाबा सर ये हम रिंग का जो फॉर्मूला था यानी कि म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई टू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, क्यों ना हम उसमें आई की वैल्यू पुट कर दें और अपना काम खत्म हो जाए। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। अब मेरा आपसे सवाल है, ऐसा क्यों? So वो वो कैंसिल नहीं क्या बोलते, एक बरोबर होंगे ना हर एक बरोबर पॉइंट पे। बरोबर करंट बरोबर। है ही नहीं पूरे में। क्योंकि यहाँ पर चार्ज अगर होगा, जैसे मैं यहाँ पर चार्ज की बात करता हूँ, तो चार्ज आया बाहर की तरफ, चार्ज बाहर की तरफ आया तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखिए कैसे बनी होगी। मैग्नेटिक फील्ड इस इंस्टेंट पर कुछ ऐसी बनी होंगी, टेढ़ा ऊपर। ऐसा बना होगा। और ध्यान दीजिए रिंग में जब हमने किया था तो रिंग में हमने क्या किया था, ये वाला कंपोनेंट ले लिया था। तो क्या हमें ये वाला कंपोनेंट चाहिए क्या अभी? नहीं, नहीं चाहिए, हमें ये वाला कंपोनेंट चाहिए। इसी वजह से हम रिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। समझे क्या बात को? अरे हाँ तो बोलो रे, हाँ सर समझ। हाँ जोर सर से अगर बोलो ये रे। पूरे रिंग पे मास्टर हाँ पूरी रिंग पे कोई कुछ पूरे कहना रिंग चाह पे रहा है। अगर क्यू चार्ज रहता तो लगा सकते थे ना। अभी रुको, अभी वही अगली सवाल वही कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया, सब कुछ सेम है, यहां पर भी क्यू, लेकिन यहां पर भी क्यू कर दिया है। एक्स दूरी पर पॉइंट पी है, सेम सिचुएशन है ना, इसके रेडियस आर मान लो और ये ओमेगा से घूम रहा है, ये भी लिख लो। तो पी पर भी बताना है मुझे क्या होगा। बोल दो, शर्माओ मत। वही मैग्नेटिक फील्ड के रिंग के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। बरोबर इस बार बड़ा। cos थीटा ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल डबल। बिल्कुल। तो इस बार कंपोनेंट से काम कर जाएगा, इस बार रिंग के फॉर्मूले से काम कर जाएगा। समझ रहे हो क्या? हाँ हाँ जी। तो चलिए अभी क्या करते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि बाबा कि ये रहा पॉइंट और इसकी वजह से करंट अगर मैं ऐसे घुमाता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर करंट है अंदर बाहर की तरफ और इसमें करंट है अंदर की तरफ। तो आई कैन से कि इस चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कैसा बनेगा रे, ये ऐसा बनेगा। और दूसरे चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा बोलो? कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इन दोनों का ऊपर और नीचे वाला कंपोनेंट खलास हो जाएगा, बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक्सिस के अलोंग वाला बचेगा। और एग्जैक्टली यही काम हमने कहाँ किया था, रिंग में किया था। तो बाबा रिंग का काम करते हुए हम सीधे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे मार्कर काम नहीं कर रहा मेरा। ये खत्म हो गया। रिंग खत्म हो गई। अच्छा बेटा बड़े शातिर हो रहे हो हैं। एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो म्यू नॉट आई, और आई की वैल्यू क्या लिखेंगे बोलो? टू क्यूब बाय 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई अपॉन ओमेगा। एक चक्कर में देखा जाए तो यहाँ पर टोटल चार्ज फ्लो करेगा 2q और करंट जो लिखा जाएगा वो होगा 2q अपॉन टोटल टाइम यानी कि 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो इन दिस वे हमारी बन चुकी है मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P। ध्यान दीजिएगा हमने यहाँ पर रिंग का फॉर्मूले का इस्तेमाल कर दिया है और पिछले सवाल में नहीं किया था। इसका डिफरेंस कोई बता पाएगा अच्छे से? इसमें कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, इसमें है बरोबर कि बाबा नीचे वाले केस में दोनों को ऊपर और नीचे वाला कंपोनेंट कैंसिल कर रहा था, तो एकदम सिमेट्रिकल बन चुका है, बिल्कुल किसके जैसा रिंग में हमने देखा था। और ऊपर वाले केस में हमारे पास कंपोनेंट कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, हमें नेट चाहिए था। इसी वजह से हम यहाँ पर लिखते हैं बाबा कि ये रिंग की मदद से हम नहीं कर सकते हैं, हमको बिल्कुल बेसिक तरीके से करना पड़ेगा। और यहाँ पर बिल्कुल बिंदास होकर रिंग की तरह से कर सकते हैं। दूसरे वाले केस में बिल्कुल बिंदास होके हम रिंग के तरीके से कर सकते हैं। समझे क्या बाबा? हाँ सर। ओके बच्चा, तो चलो अभी इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं बाबा। सैटरडे को अपनी हाँ, फाइनल सर। है वो डिस्कशन हाँ, सर। क्लास, ठीक है?
और मैं अभी आपको मैग्नेटिक फील्ड का अपलोड कर दूंगा, ठीक है? सर वो डाउट लेक्चर बाय सर। क्या नो लेक्चर क्या? डाउट लेक्चर का है। हाँ डाउट लेक्चर ही तो बोल रहा हूँ ना, सैटरडे को है। कितने बजे? कितने बजे वो तो उस दिन डिसाइड कर लेंगे, ठीक है ना? या कोई तुम्हारा ऐसा होता है, शेड्यूल होता है, किसी से मिलने जाना है या कोई बहुत काम होते हैं तो उस मैच नहीं कर पाता, तो अभी से प्लानिंग करनी होती है, ऐसा कुछ है क्या अपने को? नहीं सर। नहीं है ना? हाँ, उम्मीद भी नहीं कर रहा मैं तुमसे अभी। तो बाबा अपन जो है सैटरडे को डिसाइड कर लेंगे, कोई दर्द तो नहीं है बोलो? ओके बच्चा, तो चलो ठीक है, सैटरडे को कर लेंगे। बाय बाय। बाय सर। बाय बच्चा, बाय बाय।